नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर। जैसे सूर्य के उदित होने पर प्रचार नहीं करना पड़ता कि भैया सूर्य उदित हो गए, दर्शन कर लो दर्शन कर लो, अपने आप सबको सूर्य का दर्शन हो जाता है। ऐसे ही भक्ति जगत में, साधक जगत में प्रचंड प्रताप जिनका है, ऐसे सूर्य के समान है संत नामदेव जी महाराज, जिनको 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने सारे जगत को जगन्नाथ के रूप में देख लिया, भगवान के रूप में देख लिया। कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कर लिया, प्रेत में भी भगवान का दर्शन कर लिया, अग्नि की लपटों में भी भगवान का दर्शन कर लिया, बहेलिए में भी भगवान का दर्शन कर लिया, मुसलमान में भी भगवान का दर्शन कर लिया। ऐसे दिव्य श्री नामदेव जी महाराज। अब त्रिलोचन जी का चरित्र हमको कहना है। त्रिलोचन जी का चरित्र कहते हैं, त्रिलोचन जी चंद्रमा के समान है। सूर्य की भूमिका है इस संसार में, सारी सृष्टि के पोषण में, तो चंद्रमा की भी भूमिका है कि नहीं? सूर्य ही सूर्य हो स्वामी जी, चंद्रमा न हो तो सारी वनस्पति जल जाएगी, पेड़ पौधे वृक्ष अन्न सब कुछ नहीं होगा, महाप्रलय हो जाएगा। सूर्य की किरणों में वृक्षादि को खुराक मिलती है, भोजन प्राप्त होता है। विज्ञान में पढ़ाते हैं कि नहीं कि सूर्य की किरणों से और वृक्षादि अपना पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं, सच बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसलिए सूर्य के बिना वृक्षादि होते नहीं, और चंद्रमा उन्हें पोषण देता है, चंद्रमा उनमें पोषण देता है, सूर्य उनमें जीवनी शक्ति देता है और चंद्रमा उनको पुष्ट करता है। इसलिए चंद्रमा की किरणों में अमृत माना गया, अमृत श्रावी चंद्रमा को कहा गया। जो बात इस ब्रह्मांड में है वही बात इस पिंड में है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे और यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड का भी पोषण सूर्य और चंद्र के द्वारा होता है, और इस पिंड का पोषण भी सूर्य और चंद्र के द्वारा होता है। इस शरीर में भी चंद्रमा और सूर्य हैं। चांद सूरज पोखन दर लागे, गुरु प्रताप उठी सोवत जागे, ज्ञान गुदरी में लिखा है। इस पिंड का पोषण करने वाले सूर्य और चंद्र क्या हैं? चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां प्रधान कही गई हैं। वैसे 75 करोड़ नाड़ियां इस शरीर में हैं। कितनी नाड़ियां हैं? 75 करोड़ नाड़ियां इस शरीर में हैं। और फिर उनमें जब उनको और कम करते हैं, 75 करोड़ तो कुल नाड़ी हैं, फिर 75 लाख हैं, उसको और कम करो तो 75,000 हैं, और उसको और कम करो तो हैं 100। कितनी हैं? उनमें भी प्रधान 100 हैं, और 100 में प्रधान 10 हैं, और 10 में प्रधान 3 हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 हैं। इड़ा नाड़ी वो चंद्र है, और पिंगला वो सूर्य है। यही चंद्र सूर्य है। इन चंद्र सूर्य का बड़ा भारी महत्व है शरीर के पोषण में। और जब दोनों स्वर खुल जाते हैं, इड़ा और पिंगला दोनों स्वर जागृत हो जाते हैं, तो बीच का काल सुषुम्ना का काल होता है। सुषुम्ना का काल जो है वो अन्य किसी कार्य के लिए नहीं है। सुषुम्ना का काल केवल ध्यान का काल है।
सृष्टि में भी इड़ा पिंगला की महिमा है, सूर्य चंद्र की महिमा है। सूर्य नाड़ी जागृत होगी और उस समय गर्भाधान होगा तो पुत्र का जन्म होगा, और चंद्र स्वर जागृत होगा उस समय गर्भाधान होगा तो कन्या का जन्म होगा। और कथनचित सूर्य चंद्र दोनों जागृत हैं, सुषुम्ना खुली हुई है, और उस समय गर्भाधान हो गया तो नपुंसक पैदा होगा, न स्त्री होगा न पुरुष होगा। जो योगी पुरुष होते हैं, जो गुरुजनों के आश्रय में रहकर जिन्होंने नाड़ी शोधन किया हुआ होता है, ऐसे जो अच्छे साधक योगी होते हैं, वे दिन भर चंद्र स्वर को जागृत करके रखते हैं और रात्रि भर सूर्य स्वर को जागृत करके रखते हैं। उससे उनको बहुत बहुत दिव्यताएं जीवन में अपने आप प्राप्त होने लग जाती हैं। सामान्य लोगों का स्वर बदलता रहता है, घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे में स्वर बदल जाता है, पर जो स्वर पर विचार रखते हैं, स्वर का ध्यान रखते हैं, वो स्वर को बदलने नहीं देते हैं। पूरे दिन चंद्र स्वर और पूरी रात्रि सूर्य स्वर। अभी दिन है कि रात, बोलो क्या है? दिन है ना, 1:30 बज रहा दिन का। और हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा जैसे किसी समर्थ महापुरुष से पूछो तो कहेंगे रात्रि के 1:30 बज रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्योंकि उनका चंद्र स्वर जागृत है तो उनके लिए रात्रि है, इसीलिए। अच्छा, रात्रि में जब रात्रि का समय है तो हम पूछेंगे आपसे रात्रि के कितने में? आप कहेंगे रात्रि के 1:30। और मान लो यदि हम उस विद्या में प्रतिष्ठित तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, तुम्हारे लिए रात्रि का 1:30 बज, हमारे लिए दिन का 1:30 बज रहा है। केवल स्वर विज्ञान से, स्वर के संयम से अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, आयु की वृद्धि हो जाती है। स्वर से पता चल जाता है कि वो हमारी कितनी उम्र शेष है। लगातार 3 दिन तक कोई स्वर चल जाए, एक नाड़ी का स्वर चल जाए, तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अब मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई, सब काम धंधा छोड़ो तो भजन में लग जाओ, आप अपने कल्याण का चिंतन करो, सावधान हो जाओ। इसलिए स्वर पर ध्यान रखना चाहिए। अब ये सब बातें कथा प्रवचन की नहीं है, ये सब बातें तो बहुत ऊंची बातें हैं। हम तो केवल इतना ही कह रहे थे कि सूर्य चंद्र जैसे इस ब्रह्मांड का पोषण करते हैं, ऐसी इस पिंड का भी पोषण करते हैं सूर्य चंद्र। पर ये जागृत कब होते हैं? भीतर पिंड वाले सूर्य चंद्र जागृत कब होते हैं? बोले चांद सूरज दो पोखन लागे, गुरु प्रताप उठी सोवत जागे, गुरु प्रताप उठी सोवत जागे। गुरु महाराज के प्रताप से सोते हुए स्वर जागृत हो जाते हैं। तो जैसे सूर्य चंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे ही नामदेव जी और त्रिलोचन जी की भूमिका है। त्रिलोचन जी मानो भक्ति जगत के चंद्रमा हैं, सबका पोषण करते हैं, क्योंकि ये विशेष संत सेवा करते हैं। त्रिलोचन जी महाराज श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, भय उभय शिष्य नाम देव श्री त्रिलोचन जू, सूर ससनाई कियो जग में प्रकाश है, नामा की तो बात कहे आए, सुनो दूसरे की, सुन रही बनत भक्त कथा रसरास है। बोले भैया नामदेव जी की चर्चा तो पहले कर चुके हैं, अब त्रिलोचन जी का चरित्र सुनिए। त्रिलोचन जी वैश्य हैं। किस जाति के हैं? वैश्य हैं, बनिया हैं। वणिक लोग बहुत भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं,
पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो वैश्य वर्ग के लोग हैं उनका सेवा में अग्रणी स्थान है, पहले नंबर पर स्थान है सेवा में। जहां कहीं बहुत अच्छी सेवा करते वैश्य। बहुत बड़े बड़े संस्थान या प्रतिष्ठान आप देखिए तो उसमें महत्वपूर्ण सेवा किसी की है तो वो वैश्य वर्ण की है। वैश्य किसको? केवल वर्ण से ही वैश्य नहीं, व्यापार करने वाले लोग, क्योंकि अधिक सेवा की सामर्थ्य भगवान उन्हीं को देते हैं जिनका कोई व्यवसाय है। कई बार लोगों में सामर्थ्य बहुत होती है पर वे भाव से बड़े दरिद्र होते हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि हम कुछ खर्च करें, हिम्मत नहीं होती। कमाना सब जानते हैं पर खर्च करना सबको आता नहीं है। और इस विषय में बुंदेलखंड के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। क्या कृपा है? यहां के लोग कमाना भले ही थोड़ा बहुत सीख जाएं पर देना दान करना इनके बस की बात नहीं है। आप लोग कहेंगे बताओ हम लोगों के बीच में बैठ के आप ऐसी बात कह रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र की विशेषता होती है ना, यहाँ की भी एक विशेषता है, ये विशेषता है यहाँ की। महाराज तुम्हारे पांव पड़े तुम्हारी हा हा खाएं, बस महाराज आशीर्वाद दे दो। विनम्रता और भावना तो एक नंबर की है पर सेवा में बहुत पीछे है बुंदेलखंड। यही कारण है, सेवा में दरिद्र होने के कारण ही इस क्षेत्र की समृद्धि नहीं हुई। आपको कड़वी बात लग रही होगी, अच्छी बात कड़वी लगती है, पर राजस्थान में आप देखिए रेत उड़ रही है, साल में एक खेत फसल होती है बाजरे की, वो भी पानी बरस जाए तो। रेत में क्या पैदा होगा? उपजाऊ मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है। अब तो नर्मदा जी की कृपा से पानी भी पहुंच गया, पानी नहीं है, खेती नहीं है। और वहां के लोग दान पुण्य में बहुत आगे हैं। उसका परिणाम यह है कि छोटे से छोटे गांव में भी 10-5 लोग विदेश में हैं। गांव में बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई हैं, आप आंखों से जाकर देखिए, गांव में बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई हैं। और भारत का नहीं, इसमें पूरी दुनिया का व्यापार मारवाड़ी के हाथ में है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां राजस्थान का व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में मजबूत स्थिति में न मिले। और उसका केवल एक ही कारण है कि वहां की संस्कारित भूमि के लोग अपनी आय का एक निश्चित अंश धर्मादय का निकालते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये तो धर्म कर्म के लिए ही है। और बड़े से बड़ा खर्च बड़ी सरलता से कर देते हैं। नाम हम नहीं लेंगे। अभी एक उत्सव हुआ, हमारे ब्रज में ही हुआ, कथा का उत्सव था। तो आयोजक महानुभाव थे, अधाधुंध खर्च, कोई हिसाब किताब नहीं खर्च का। अब बधाई में, नंदोत्सव की बधाई में आम जनता को 2-2 हजार रुपया उड़ाने से उड़ा दिए। बाबा तो बाबा ठहरे, गड्डी गड्डी उड़ा दे। भैया इतना पैसा कहाँ से आया? कहीं से नहीं महाराज जी, हम लोग धर्मादय का निकालते हैं, फिर उसको जब होता है तो उसको अपना नहीं मानते, फिर उसको बढ़िया उदारता पूर्वक लगाते हैं। पैसा होता किस लिए? हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमको कोई स्वामी जी ने कह दिया है कि आप लोग यहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है। आप लोगों के सहयोग से ही इतना बड़ा उत्सव हो रहा है।
पर हम ये बात जरूर आपसे निवेदन करेंगे कि यदि अपने घर से दरिद्रता को निकालना चाहते हो तो अपनी आय का कुछ अंश, कम से कम दशांश, यदि आप 1000 रुपये कमाते हैं तो उसका दशांश कितना हुआ? 100 रुपये हुआ। तो आप यह समझो कि हम 900 रुपये ही कमाते हैं, हम 1000 रुपये नहीं कमाते। वो 100 रुपये अच्छे काम के लिए हैं, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, यज्ञ नारायण की सेवा के लिए। और आप विचार करें, यदि आप इस प्रकार से जीव, कम से कम दशांश आप अच्छे कार्यों में, दान पुण्य के, सेवा और परोपकार के कार्यों में विराजे, सेवा के परोपकार के कार्यों में आप दशांश खर्च करें तो ये बात बिल्कुल पक्की समझ लेना, आपके घर में दरिद्रता रहेगी नहीं। जहां चारों ओर हरियाली है, जहां चारों ओर पानी है, हरे भरे वृक्ष हैं, खूब खेती है, वहां के लोग दरिद्र हैं, और जहां रेत उड़ रही है वहां के लोग श्रीमंत हैं। विचार करना पड़ेगा कि नहीं? दान करने का स्वभाव बना लो, अपने आप आपके पास लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। धन की अशुद्धि से अनेकों दोष आ जाते हैं। आप धन को अच्छे कार्यों में व्यय नहीं करेंगे तो ऐसी संतान पैदा हो जाएगी, जुआ में, शराब में, कबाब में सब बर्बाद कर देगी, नष्ट कर देगी। आप क्या करोगे? इसलिए आप अपनी संतान के सामने अच्छे कार्यों में धन का व्यय करेंगे तो उससे आपकी संतान को भी प्रेरणा मिलेगी कि हमको कमाई अच्छी दिशा में लगानी चाहिए। अभी भी इस देश में ऐसे लोग हैं, अभी भी इस देश में ऐसे लोग हैं बलवंत जी, हम उनका नाम जानते लेकिन हम उनका नाम ले नहीं सकते व्यासासन से। ऐसे लोग अभी भी हैं व्यापारी वर्ग में जो 25% में अपना काम चलाते हैं। कितने में? 25 पैसा में अपना काम चलाते हैं और 75 पैसे धर्मादे में खर्च करते, दान में खर्च करते। ऐसे लोग हैं, हम उनको जानते हैं, ऐसे लोग हैं। जिनका अपना व्यक्तिगत खर्च कम से कम है और सारा धन अच्छे कार्यों के लिए उनके पास है। तो वैश्य वर्ग में एक से एक भक्त हुए हैं। पर बड़े दुख की बात है कि इतने बड़े बड़े भक्त होने के बाद भी वक्ता लोग जब कोई कथा सुनाना करेंगे तो किसी कंजूस सेठ की कथा सुनाएंगे, किसी बनिया की कथा सुनाएंगे। एक बुंदेलखंड के एक गांव में हम कथा कह रहे थे, वहाँ हमने, हमारे मुंह से कोई बात निकली तो एक गांव के वयोवृद्ध वैश्य खड़े हो गए, बोले महाराज हम ही लोग तो सब बड़े आप लोगन की सेवा करत, वो आप हमारे नाम जय को, सब पंडितों को, व्यासों को, बनिया के अलावा किसी का नाम याद नहीं है। हंस के कहा उस व्यक्ति ने, वो किसी का नाम याद नहीं है, आप हम लोगों का नाम तो मत लिया करो, कि देखो कम से कम तुम्हारा तो हर प्रकार से नाम है। कंजूसी करो तो तुम्हारी कथा बन गई, और उदारता से सेवा करो तो तुम्हारी कथा बन गई, तो तुम बुरा क्यों मानते हो? तो बनिया में भक्ति के संस्कार दुर्लभ हैं, ये बात जो लिखी है वो इसलिए लिखी है कि सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार और उदारता युक्त व्यवहार चाहिए। और ये उदारता युक्त व्यवहार, निश्चल निष्कपट व्यवहार प्रायः संसारी मनुष्यों में इसका अभाव होता है। इसलिए ये बात कही जाती है कि बनिया भगत न, बनिया भक्त नहीं होता। किंतु यदि वह इसमें निश्चल निष्कपट व्यवहार है और वैश्य में उदारता आ गई तो वह इतना उच्च कोटि का भक्त होता है
कि अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म को भी अपने घर में नौकर बना लेता है। और त्रिलोचन जी का चरित्र ऐसा ही है। ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करती हैं, वे भगवान त्रिलोचन महाजन के घर में, वैश्य के घर में भगवान झाड़ू पोंछा करते हैं, चौका लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं। और एक दिन 2 दिन ठाकुर जी नौकर बन के सेवा नहीं करते हैं, 13 महीने तक ठाकुर जी घर में चौका बर्तन करते हैं। 13 महीने तक भगवान नौकरी करते हैं। ऐसा अद्भुत चरित्र है महाराष्ट्र की धरती पर प्रकट श्री त्रिलोचन महाजन वैश्य। आहा, प्रियादास जी के शब्दों में, उपजे बणिक कुल सेवे कुल अच्युत को, उपजे बणिक कुल सेवे कुल अच्युत को, ए पे नहीं बने एक तियार है पास में, एक नहीं बने एक तियार है पास में, टहलू न कोई साधु मन ही की जान ले, टहलवा न कोई साधु मन ही की जान लेत, यही अभिलाष सदा दासनी को दास है, यही अभिलाष सदा दासनी को दास है, यही अभिलाष सदा दासनी को दास है, यही अभिलाष सदा दासनी को दास है। संत ज्ञानेश्वर जी की आज्ञा से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्री त्रिलोचन जी संतों की सेवा करते थे। बणिक कुल में उत्पन्न होकर भी अच्युत कुल की सेवा करते थे। हम सब जितने साधु हैं ना, संत महात्मा, उनको अच्युत कुल का कहते हैं। किसका कुल है ये भगवान का कुल है, अच्युत कुल। अच्युत गोत्र है, अच्युत कुल है। शरीर सबका अलग अलग घर में पैदा हुआ है। हमारा अलग घर में शरीर पैदा हुआ, आपका अलग घर में हुआ, आपका अलग घर में पैदा हुआ। और जब सब कुछ त्याग के मुड़ मुड़ा के राम जी की शरण में आ गए, भगवान के शरणागत हो गए, तो हम सबका कुल खानदान एक हो गया। हम सब अच्युत गोत्रीय हो गए। अब एक साथ पंगत में बैठकर प्रसाद पाते हैं। हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। क्योंकि हम सबका कुल खानदान गोत्र एक हो गया। अब संसार का नाम गोत्र नहीं रहा है। अब संसार का नाम गोत्र नहीं रहा। अब किसका नाम गोत्र हो गया? अब ठाकुर जी के जैसे कन्या पति के गोत्र से गोत्रित हो जाती है, ऐसे ही जो सर्वतोभावेन भगवान की शरण ले लेते हैं, उनका गोत्र भगवान का गोत्र हो जाता है। इसलिए अच्युत कुल कहा। अच्युत कुल संतों की सेवा करते हैं। और सेवा करते करते श्री त्रिलोचन जी वृद्ध हो गए। देखो, उदारता पूर्वक त्रिलोचन जी गौ सेवा, साधु सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। उसी का परिणाम यह था कि त्रिलोचन जी के ऊपर लक्ष्मी जी की अपार कृपा थी। अपार कृपा का मतलब बेहिसाब, बहुत संपत्ति थी। कमजोर नहीं थे त्रिलोचन जी, खूब मजबूत थे। महाजनी का काम होता था, महाजन थे। निरंतर भगवत सेवा में, गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा में जाता था। और मन में परम संतोष था इनके। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना मुनाफा होता उतना लोभ बढ़ जाता है।
इनको लोभ नहीं बढ़ाता। ये तो भगवान की इच्छा से ही संपत्ति कृतार्थ होने आई थी इनके पास, और एक वस्तु नहीं थी इनके पास, पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। किसी धनवान व्यक्ति के पास संतान न हो, उसकी स्थिति क्या होती जानते हैं? बहुत परेशान होता है। अरे गरीब आदमी भी चाहता है कि हमारे बेटा हो जाए, हमारी संतान हो जाए। तो जिसके पास अपरिमित धन है, बहुत प्रभुत संपत्ति है, वह व्यक्ति तो चाहेगा ही कि हमारी इस मिल्कियत को कोई संभालने वाला योग्य व्यक्ति तो होना ही चाहिए। पर आश्चर्य है, त्रिलोचन जी इतने निष्काम थे कि उनके मन में पुत्र की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं थी। वो सोचते थे भगवान की इच्छा है, हो जाए तो ठीक, न हो जाए तो ठीक। अपने तो ठाकुर जी की सेवा चल रही है, संतों की सेवा चल रही है, जब तक जिएंगे तब तक सेवा करेंगे, मरने के बाद जिसके भाग्य का होगा वो भोगेगा, अपने को क्या लेना देना, ये हमारा तो है नहीं, इस सेवा के लिए मिला है, जब तक हैं तब तक सेवा करेंगे, और जब चले जाएंगे तो जो हम तो राम जी के पास चले जाएंगे, और फिर जो होना होगा पीछे से अपने आंख मूंदने के बाद प्रलय होगी, तो हम ठेकेदार हैं कोई प्रलय के। मनुष्य को भगवान ने जो कुछ दिया है उसके लिए भगवान को धन्यवाद नहीं देता। एक वस्तु का अभाव रह गया उसके लिए कोसता रहता, अरे भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया। बताओ, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, इतनी गौ सेवा करते हैं, हमारी बेटा नहीं। त्रिलोचन जी के मन में ये भावना कभी नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसका कारण है। उसका कारण यह है कि प्रकृति जो है ना वो अभाव रूप है और परमात्मा भाव रूप है। इसलिए भगवान में जिनके चित्त की स्थिति हो चुकी है उनको संसार का कोई अभाव छू नहीं सकता है। और यदि आपके अंतःकरण पर भगवान का अधिकार नहीं हुआ है तो आपको सारी धरती का साम्राज्य मिल जाए तो भी आप रोते ही रहोगे, अरे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, यदि भगवान की शरणागति आपने ग्रहण की है तो आपके मन में ये बात कभी आती है कि नहीं, प्रभु हमको आपने जो कुछ दिया हम इसके लायक भी नहीं थे? ये आता कि नहीं आता? यदि ये आपके मन में आता है कि अरे हमको तो बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था, हमको तो भगवान ने अच्छा नहीं किया, तो अभी भी आप चाहे जितना बढ़िया तिलक लगाओ, चाहे जितनी माला फेरो, अभी भी भगवत शरणागत नहीं हुए। और यदि ये मन में आता है कि प्रभु हम इस लायक भी कहाँ थे, आपने बड़ी कृपा की है, हे नाथ अब हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालो अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। नहीं नहीं भाई, हम तो कुछ देना ही चाहते हैं। तो अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। बस इतनी कृपा करो। आहा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।
पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, बार बार यही भगवान से प्रार्थना करनी। हम संतों के मध्य बैठे हैं, साक्षात भक्तमाल ग्रंथ जिसमें सभी दिव्य संत विराजमान हैं, उनकी सन्निधि में हम बैठे हैं। हम आपसे एकदम सत्य कहते हैं कि मन में कभी किसी अभाव का अनुभव नहीं होता है। अपनी बात हम बता रहे हैं। हमको लगता है कि जितना हम खा नहीं सकते उससे ज्यादा तो हमको भगवान उससे ज्यादा वस्त्र दे रहे हैं कि हम तो पहनते ही हैं, और न जाने पूरे साल बांटते रहते तो भी कम नहीं होता। हमारी जितनी योग्यता, स्वामी जी सत्य कहते हैं, ऐसा भजन नहीं है कि 24 घंटे में मुट्ठी भर आटा फांकने के लिए हमको मिल सके, ऐसा भी भजन नहीं है। पर राम जी इतना खाने को दे रहे हैं कि गले में भले ही जलन पड़ने लग जाए, खाते खाते भूखे मर रहे हैं, ये अनुभव नहीं हुआ। शरीर के लिए जितना वस्त्र आवश्यक है उससे अधिक वस्त्र मिल रहा है। और खर्च की बात यह है कि पूरी धरती पर किसी के 1 पैसा की नौकरी नहीं करते हैं। बता दो कहीं कोई हम नौकरी करते हो तो। और खोमचे की भी दुकान हो तो बता दो कि हम ठिलिया लगाते हो, कहीं 10-5 रुपया कमा लेते हो। ऐसी कोई दुकान भी नहीं है, कोई व्यवसाय भी नहीं है, और कोई किसी की नौकरी भी नहीं है। फिर भी भगवान सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम किस लिए हाय हाय करें? और हम नहीं कर रहे हैं, हम कहीं कुछ नहीं है। कल हम स्वामी जी से चर्चा कर रहे थे, जड़खोर गोधाम में जहां हजारों गायों की सुखपूर्वक सेवा हो रही है, लगभग 2 करोड़ रुपए महीने का खर्च है वहां का। 11,000 से ऊपर गोवंश है वहां, 400-500 नौकर हैं, सेवक हैं, तनख्वाह होगी। हमसे कोई पूछा है कि आप संस्थापक हो, अध्यक्ष हो, बताओ कैसे व्यवस्था जुटाते हो, कोई पूछने लग जाए, हमारे पास उत्तर नहीं। तो चलो जो लोग संस्था में सेवक हैं उनसे पूछो, वो भी उत्तर नहीं दे सकते। तो जब हम नहीं कर रहे हैं, दूसरा कौन, तो कौन कर रहा है बोलो? साक्षात ठाकुर जी कर रहे हैं। हम कथा कहते घूमते हैं, क्या उससे इतनी बड़ी व्यवस्था होती है? कोरोना में सब जगह जाना बंद कर दिया, फिर भी गाय तो भूखी नहीं रही, व्यवस्था कहां से जुटी? और केवल एक जगह की बात नहीं, ऐसी न जाने कितनी संस्थाएं चल रही हैं। कैसे चल रही है? यदि हम सोचते हैं कि मेरे द्वारा चल रही हैं, तो इस धरती पर हमसे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं है। यह सब केवल और केवल भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से, उनकी दया से चल रही हैं। गौ सेवा, साधु सेवा, ठाकुर सेवा करने वाले ठाकुर जी हैं। हम तो उनकी कृपा से प्रसाद पाने वाले दासानुदास हैं। हम कहाँ सेवा कर सकते हैं? हमसे कोई सेवा नहीं हो रही है। और इसके विरुद्ध हम चिंतन करें तो, लो भाई वो तो कुछ नहीं करता, उसके पास इतना है, उसके पास इतना, हम इतने में ही रह गए। हम देखो जब तक कर्ज में ही डूबे रहते हैं, और लोगों के पास रोने के लिए भी कोई समय नहीं है। खूब रो, बैठ के रो। अभाव तब तक जीवन के नहीं मिटेंगे जब तक आपकी चित्तवृत्ति भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हुई है। भगवान के चरणों में आपकी चित्तवृत्ति लग जाए तो किसी भी अभाव का अनुभव स्वप्न में आपको नहीं होगा। आपका सब कुछ छीन लिया जाए और आपको पेड़ के नीचे सुला दिया जाए, ऐसा अवसर आ जाए कि आपका सब कुछ छूट जाए, वृक्ष के नीचे आपको सोना पड़े, तो भी आपको बढ़िया नींद आएगी, आपको चिंता नहीं होगी। केवल भैया भगवान के सहारे होकर देख लो।
ये पूज्य संत किसके सहारे घर छोड़ा है, किसके सहारे लंगोटी लगाई है? भगवान के सहारे। और भगवान पोषण कर रहे हैं कि नहीं? बस ईमानदारी से ये बात कहनी पड़ेगी। क्या कहनी पड़ेगी? रैदास जी के समान, मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, हरि सो जोरी सवन सो तोर्यो, हरि सो जोरी सबन सो तोरो, सबही प्रहर तुम्हारी आशा, सबई प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहत रे दासा, मन क्रम वचन कहत रे दासा, जो तुम तोरो राम मैं नाई तोरू, जो जो तुम तोरो राम मैं नाही तो। संत त्रिलोचन जी ऐसे ही थे, गृहस्थ थे महाराज, वैश्य थे, व्यापारी थे, लेकिन संत सेवा, ठाकुर सेवा, गौ सेवा में इतना भाव था कि उनके चित्त को अभाव छू नहीं गया था। अभाव का अनुभव नहीं था। मेरे बेटा नहीं, मेरे संतान नहीं। एक दिन की बात है, श्री त्रिलोचन जी उदास बैठे थे। उदासी का कारण क्या था? उनकी धर्म पत्नी ने पूछा, अजी आज आप उदास क्यों हैं? कहा, देवी एक विशेष कारण है जिससे मैं दुखी हूं, उदास हूं। क्या कारण है? बोले कारण यही है कि हमने जब से सद्गुरु श्री संत ज्ञानेश्वर जी की चरण शरण ली, उन्होंने कहा, भगत जी जो कुछ कमाया है उसको गौ ब्राह्मण संत की सेवा में लगाओ। तब से हम सेवा में लगे हैं, बड़ा सुख है। लेकिन अब हमें कष्ट हो रहा है। किस बात का कष्ट हो रहा है? कष्ट इस बात का हो रहा है कि पहले संत भगवान पधारते थे तो हमारे शरीर में जवानी थी, खूब बल था, तो दौड़ दौड़ के सेवा करते थे। और तुम्हारा शरीर भी बहुत बढ़िया था, तुम भी बढ़िया सेवा करती थी। अब हमारा शरीर भी बुढ़ापे की ओर जा रहा है और नौकर चाकरों से तो सेवा होती नहीं, सेवा तो अपने हाथ से होती है। तो समस्या यही कि अब संत भगवान कृपा करके पधारते तो हैं, लेकिन वे ही अपने हाथ से सेवा करते हैं। यहाँ रसोई बनाने लग जाएंगे, झाड़ू पोछा करने लग जाएंगे, तो हमको बड़ी पीड़ा होती कि अरे भाई अब हमारे शरीर में उतनी शक्ति है नहीं, और ये संत भगवान सेवा करते हैं। तो जिनकी सेवा हमको करनी चाहिए हम उनसे ही सेवा ले रहे हैं। यद्यपि वो सेवा नहीं ले, वो कहते थोड़ी थे साधुओं से कि आप करो, पर साधुओं का स्वभाव सेवा का, तो साधु आकर सब संभाल लेते। त्रिलोचन जी से इतना प्रेम था साधुओं का, स्वामी जी, कि साधु उनके यहाँ पहुंच के ये समझते नहीं थे कि किसी भगत के यहाँ है। वो कुठार भंडार मंदिर सब हमारा है, अपना घर, अपना आश्रम है, ऐसा मानते थे। तो साधु सब संभाल लेते थे, संतों को कोई कष्ट नहीं था। पर त्रिलोचन जी को इस बात का कष्ट था कि जैसी सेवा हम युवावस्था में कर लेते थे पत्नी सहित, और वैसी सेवा संतों की नहीं बन पा रही है। क्या करें? कोई ऐसा सहयोगी भगवान भेज देते जिसका संत सेवा में अगाध भाव हो। देखो, गौ सेवा और संत सेवा ये तो बिल्कुल भाव की चीज।
आप गौ सेवकों को तनख्वाह देते हो, यदि उनके मन में भाव नहीं है तो वो ड्यूटी करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। आप तनख्वाह देकर सेवा कराओगे संतों की, वो ड्यूटी करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। सेवा अपने हाथ की होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वयं करनी चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, खेती पाती बीनती अरु घोड़े को तंग, अपने हाथ संवारिए लाख लोग हों संग। खेती अपने हाथ की, चाहे जितने नौकर लगे हों खेत पे जरूर जाओ, देखो जरूर। अब धना जी ऐसे तो सब नहीं हो जाएंगे, थोड़ा देखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। पाती, चिट्ठी लिखना हो तो दूसरे के हाथ से मत लिखाओ, खुद लिखो। पता नहीं लिखने वाला क्या लिख के डाल दे, कोई ठिकाना है? बीनती, आप हमारी बिनती वहां कर देना। आप पता नहीं क्या की क्या कह दो, बिनती खुद करो जाके, दूसरे से क्यों, माध्यम से क्यों करवा रहे हो? और घोड़े की जीन कसना हो तो नौकर ने खूब कस दी हो तो भी अपने खींच तान के देख लो, क्योंकि ढीली जीन होगी तो गिरोगे तो तुम ही गिरोगे, कसने वाला तो नहीं गिरेगा, बैठने वाला गिरेगा, सवार गिरेगा। तो घोड़े की जीन भी अपने हाथ से कसनी चाहिए। कोई ऐसा मिले जो हमारे अंतःकरण की भावना को समझता हो और उस भावना से संत सेवा करे, तो भैया अंतःकरण की भावना तो अंतर्यामी ठाकुर जी समझते हैं। और श्री ठाकुर जी नौकर का वेश धारण करके श्री त्रिलोचन जी के सामने आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बहुत प्यारा भाव है। आहा, त्रिलोचन जी का चरित्र बड़ा विलक्षण चरित्र है। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय। बहुत सुंदर। आहा, ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। श्री ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, श्री ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल की, सेवा में मति पागी। जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल की, सेवा में मति पागी। तन मन धन करी संतन सेवत, गुनी आप ही बड़ भागी। तन मन धन करी संतन सेवत, गुनी आप ही बड़ भागी। लागी जुरन भीर संतन की, समुझी परम अनुरागी। लागी जुरन भीर संतन की, समुझ परम अनुरागी। सेवा करन हार को नाही,
या की चिंता लागी। सेवा करन हार को नाही, या की चिंता लागी। क्यों? इकली भक्तानी करे कहाँ तक, इकली भक्तानी करे कहाँ तक, यही एक है कामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ओ प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। मैं वृद्ध हूँ और ये अकेली भक्तानी है, हैं? ऐसे कैसे सेवा होगी? कैसा सेवक चाहिए? त्रिलोचन जी के मन में विचार है, कैसा सेवक चाहिए? सेवक निपट प्रवीण मिले, जो सेवा की विधि जाने। सेवक निपट प्रवीण मिले, जो सेवा की विधि जाने। प्रेमी होए थके न कबहूं, संतन की रुचि पहचाने। प्रेमी होए थके न कबहूं, संतन की रुचि पहचाने। शीलवान हो व्यसन रहित, नहीं झंझट कबहूं ठाने। शीलवान हो व्यसन रहित, नहीं झंझट कबहूं ठाने। लाग्यो रहे उत्साह सहित अरु, सेवा में सुख माने। लाग्यो रहे उत्साह सहित अरु, सेवा में सुख माने। कैसा सेवक चाहिए? जो निपट प्रवीण हो, अत्यंत चतुर हो, सेवा की विधि जानता हो, प्रेमी हो और सेवा करते करते थके नहीं। और कैसी सेवा करे? बोले संतों की रुचि के अनुसार सेवा करे, संत चाहते क्या है उसके अनुसार सेवा करे। शीलवान हो, गुस्सा कभी ना आवे उसको। साधु सेवा करने वाले को बहुत सहनशील होना चाहिए। संत शरण जी ऐसे नहीं होगा। व्यसन रहित, एकदम व्यसन रहित हो, कोई तरह का व्यसन न हो। व्यसनी आदमी सेवा नहीं कर सकता। और कभी झंझट न करे, झगड़ा न करे, उत्साह सहित सेवा में लगा रहे और सेवा में ही सुख का अनुभव करे। सेवा में सुख माने, सेवा में ही सुख का अनुभव करे। नित बिनबत प्रभु से, हे प्रभु भेजो ऐसो को अनुगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। नित बिनबत प्रभु से, हे प्रभु भेजो ऐसो को अनुगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। हम लोगों का परम सौभाग्य है, ये पूरा क्षेत्र संतों का क्षेत्र है। परम पूज्य स्वामी श्री भौमानंद जी महाराज भी इसी धरती पर प्रकट हुए और अनेक संत प्रकट हुए इस धरती पर। हमारे श्री स्वामी गिरीशानंद जी भी इसी क्षेत्र में जन्मे और हमारे परम पूज्य जगत गुरु श्री अग्रदेवाचार्य पीठाधीश्वर डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का भी जन्म इसी क्षेत्र में हुआ। बिरखेरा, बिरखेरा गांव यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर, 11 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जहाँ पूज्य श्री स्वामी
राघवाचार्य जी महाराज का जन्म हुआ, जिनका यहाँ इस क्षेत्र का नाम डॉक्टर पंडित श्री राधेश्याम त्रिपाठी, क्या पंडित श्री राधेश्याम त्रिपाठी ये घर का नाम है। और अब श्री डॉक्टर श्री अग्रदेवाचार्य पीठाधीश्वर श्री स्वामी राघवाचार्य जी नारायण। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु यहीं सामने कुर्सी पर बिठाएं। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। आप लोग ध्यान से सुने कि नहीं? अब जो जो गुण विचार कर रहे हैं भक्त त्रिलोचन जी, ठाकुर जी ने सोचा ऐसा सेवक तो मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा सेवक तो कोई होगा नहीं। इस तरह के सेवक के लिए तो मुझे ही नौकर बन के आना पड़ेगा। और श्री ठाकुर जी उनके अंतर का भाव समझकर स्वयं नौकर बन के ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ऐसो दूजो और कौन या जग में बिनु गुण सागर, ऐसो दूजो और कौन या जग में बिनु गुण सागर। संतन की सेवा में जो प्रभु सदा सदा के आगर, संतन की सेवा में जो प्रभु सदा सदा के आगर। भक्तन हित हैं कल्प वृक्ष, कीरति त्रैलोक्य उजागर। भक्तन हित हैं कल्प वृक्ष, कीरति त्रैलोक्य उजागर। भक्त मनोरथ पूर्ण करन हित चले स्वयं नट नागर। भक्त मनोरथ पूर्ण करन हित चले स्वयं नट नागर। सकल जगत के स्वामी पहुँचे सकल जगत के स्वामी पहुँचे, जन की करन गुलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। हाँ प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। स्वयं भगवान नौकर बन के पहुंचे हैं। भाई नाटक में जो पाठ मिले उसी के अनुरूप वेशभूषा होनी चाहिए। तो ठाकुर जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन जब नौकर बन के आए तो नौकर के वेश में आए। कैसे आए? धरे टहलुआ रूपक, मैली धोती फटी सिकामर। धरे टहलुआ रूपक, मैली धोती फटी सिकामर। मैली देह पनहिया टूटी, सूरत थोड़ी सांवर। मैली देह पनिया टूटी, सूरत थोड़ी सामर। लठियाली ने हाथ, शीश पे पगिया घूमर घामर। लठियाली ने हाथ, शीश पे पगिया घूमर घामर। नटवर के या नाटक को किमि लखे जीव कोई पावर। नटवर के या नाटक को कोई लखे जीव क्यों पामर। चक्र
चक्कर खा जावे विधि हरिहर से। चक्कर खा जावे विधि हरिहर से। बड़े बड़े गुण धामी प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। विचित्र वेशभूषा भगवान ने बनाई। आए प्रभु टहलुआ रूप धरि द्वार पर, फटी एक कामरी पन्हैया टूटी पाए। फटी सी कामरी, टूटी सी जूती और एक हाथ में टेढ़ी वेढ़ी सी लकुट लाठी। और श्री त्रिलोचन जी माला लेकर के भगवान का भजन कर रहे थे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जप रहे थे। और उसी समय